₹3600 की राशि को ए, बी व सी में 1:2:3 में विभक्त करो। 3600 रुपए की राशि दी हुई है और इसको ए, बी और सी में 1:2:3 में बांटना है। अब बांटना किस किस में? एक तो ए है, एक एरिया में बी और एक एरिया में सी। ए, बी और सी में बांटना है। किस अनुपात में बांटना है? 1:2:3 में बांटना है। यहाँ पे हमें जो 3600 रुपए की राशि दी हुई है, कुल राशि दी हुई है 3600 रुपए की। भाई 3600 रुपए जो दिया हुआ कुल धनराशि दी हुई है, कुल धनराशि दी हुई है तो इनकी कुल धनराशि निकाल लेंगे। इनकी कुल धनराशि कितनी आ जाएगी? 3 और 2 5, 5 और 1 6 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए? 6 रुपए हो गए। लेकिन वास्तविक जो आपके पास में कुल धनराशि वो कितने रुपए दी हुई है? आपको 3600 रुपए दी हुई है। नहीं 3600 दी हुई। इसका मतलब 6 यूनिट का मान किसके बराबर है? 3600 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर होगा? 600 के बराबर आ जाएगा। 600 को 3 से गुणा करेंगे 1800 रुपए तो आ गई सी की राशि। 600 को 2 से गुणा करेंगे 1200 रुपए आ जाएगी बी की राशि। और 600 को 1 से गुणा करेंगे तो 600 रुपए किसकी आ जाएगी? ए की राशि। देखो दोबारा, ये मैंने दिया हुआ 3600 रुपए की राशि को ए, बी व सी में 1:2:3 में विभक्त करना है। तो 1:2:3 मतलब ए को 1 रुपए मिलेगा तो बी को 2 रुपए मिलेंगे और सी को कितने रुपए मिलेंगे? 3 रुपए मिलेंगे। अब इसको 1 मिल रहा है, इसको 2 मिल रहा है, इसको 3 मिल रहा है, मतलब कुल कितने रुपए मिल रहे हैं? 6 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो अपने पास में कुल धनराशि दी हुई कितने रुपए दी हुई है? 3600 रुपए दी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 यूनिट का मान किसके बराबर है? 3600 के बराबर। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 3600 में किसका भाग देंगे? 6 का भाग दे देंगे। कितना आ जाएगा? 600। अगर आप 600 को 3 से गुणा करोगे तो सी की राशि आ जाएगी 1800 रुपए। 600 को 2 से गुणा करोगे तो बी की राशि आ जाएगी 1200 रुपए। 600 को 1 से गुणा करेंगे तो ए की राशि आ जाएगी 600 रुपए। ए का पूछ रहा है तो 600, बी का पूछ रहा है 1200, सी का पूछ रहा है 1800 रुपए। 1040 रुपए की राशि है, उसको ए, बी और सी में 1/2:1/3/1/4 में विभक्त करना है। जिस अनुपात में बांटना उस अनुपात को सीधा सीधा ले लो। ए अनुपात में, बी अनुपात में, सी में कितना दे दिया भाई? 1/2:1/4। अब धन का बंटवारा आप डायरेक्ट इस अनुपात में तो कर नहीं सकते, तो पहले इसे साधारण अनुपात में बदल लिया करो। साधारण अनुपात का मतलब अंश बटे हर की रूप इसको हटाते हैं। जो भिन्न में आपको दी भिन्न को डालो, सीधी सीधी भिन्न के अंदर संख्या के अंदर बदल दो। और सीधी संख्या बदलने के लिए हम क्या करेंगे? इनको इनके एलसीएम से गुणा करना है। मतलब आपको 2 का, 3 का और 4 का लघुत्तम निकालना है और लघुत्तम से इनको क्या कर देंगे? गुणा। 2, 3 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा? 12 आ जाएगा। इंटू कर दो 12 से, कर दिया। ये इससे कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। ये इससे कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। और ये इससे कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। भाई 6 दूनी 12, 6 को 1 से गुणा किया 6 आ गया। 312, 4 एकम 4 आ गया और 4 की 12, 3 एकम 3 आ गया। अनुपात अपने पास कितना आ गया? 6:4:3। ये वाला समझ में आया नहीं आया? पहले हमें साधारण अनुपात में बदलना है। 1/2:1/3/1/4 को साधारण अनुपात में बदलने के लिए इनको इनके लघुत्तम से गुणा करना है। अब 2 का, 3 का, 4 का लघुत्तम निकाला कितना आएगा? 12 आ जाएगा। लघुत्तम से गुणा करेंगे तो 12 से गुणा करके इसे भी 12 से गुणा करके इसे भी 12 से गुणा करके क्या बन गया अपने पास में? 6:4:3 बन गया। अब देखो सामने 6:4:3 सेम पहले वाला क्वेश्चन बन गया क्या? ये तो इनका अनुपात हो गया। ये अपने पास में कुल धनराशि 1040 रुपए हो गई। तो यहाँ पे इनकी भी कुल धनराशि निकाल लेंगे। आपको 1040 कुल धनराशि दी तो इनका कुल मान कितना है? 6, 4, 10 और 3 13 रुपए। लेकिन जो वास्तविक आपको कुल धनराशि दी वो कितने रुपए दी हुई है? 1040 रुपए दी हुई है। तो इसका मतलब 13 यूनिट का मान किसके बराबर होगा? 1040 के बराबर होगा। 13 यूनिट का मान किसके बराबर होगा? 1040 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर आएगा? 80 के बराबर आ जाएगा। 80 को 3 से गुणा करें कितना आ जाएगा? 240। 80 को 4 से गुणा कर तो कितना आ जाएगा? 320। 80 को 6 से गुणा कर तो कितना आ जाएगा? 480। मतलब ए को कितने रुपए मिले? 480। बी को कितना मिलेगा? 320 और सी को कितना मिलेगा? 240 रुपए। तो पहले आपको हमेशा साधारण अनुपात में बदलना है और साधारण अनुपात में बदलने के बाद में आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 290 रुपए की राशि को ए, बी व सी में इस प्रकार बांटो कि ए का 10% किसके बराबर होना चाहिए? बी के 20% की और सी के 30% के बराबर होना चाहिए।
अब पहले तो इसे आपको अनुपात में बदलना पड़ेगा। 990 को छोड़ दो, आपको इतना ध्यान रखना क्या दिया हुआ है, a का 10% बराबर में b का 20% बराबर में c का 30%, इतना ही दिया हुआ है। मतलब a का मतलब क्या होता है गुणा 10%, मतलब 10% हो गया, हो गया बराबर b का 20%, तो b का मतलब गुणा 20% क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा, बराबर c का 30%, तो c गुणा 30% हो जाएगा। क्या देखो a का 10%, a का मतलब गुणा 10%, प्रतिशत का निशान हटाएंगे, बटे में 100 कर देंगे, a गुणा 10/100 हो गया, बराबर b का मतलब गुणा 20%, 20% हो गया, बराबर c का 30%, c गुणा 30/100 हो गया। इस वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, इस वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, हो गया क्या। अब यहाँ पे बटे में 10 है, यहाँ पे बटे में 10 है और यहाँ पे 10 है, तीनों में 10 लघुत्तम आ रहा है, क्या आ रहा है लघुत्तम, और लघुत्तम से गुणा कर देंगे तो इस वाले 10 से 10 10 कैंसिल हो जाएंगे। भाई अगर आप लघुत्तम से गुणा करोगे तो a बटा 10 गुणा में 10, 10 से 10 कट जाएगा, 2b बटे 10 गुणा 10 करोगे तो 10 से 10 कट जाएगा, और 3c बटे 10 गुणा में 10 करोगे 10 से 10 कट जाएगा, कट गया 10। अब अपने पास में यहाँ पे तो बच गया a गुणा 1 बराबर कितना हो गया 1, बराबर में 2 गुणा b 2 भी हो गया, और बराबर में 3 गुणा c तो कितना देगा भाई 3c हो गया। यहां तक समझ में आया नहीं है, अरे यहां तक समझ में आ गया। देखो a का 10% तो a गुणा में 10/100 हो गया, b का 20% b गुणा 20/100 हो गया, c गुणा 30/100 हो गया। अब यहां पे 0 से 0 काटोगे, आपके पास में ये बनेगा a बटे 10 बराबर 2b बटे 10 बराबर 3c बटे 10, यही बना। इस 10 का लघुत्तम 10 आ जाएगा, 10 से गुणा कर दो, क्या बन गया अपने पास में a बराबर 2b बराबर 3c, बन रहा है नहीं बन रहा। अब हमें निकालना क्या है, a अनुपात b अनुपात c निकालना है पहले। अब a अनुपात b अनुपात c, जिसका मान आपको निकालना है उसको ढक के बाकी दोनों के गुणा को गुणा कर देंगे गुणा। तो a का क्या करना है, को ढक लिया, b का गुणा कितना है 2 और c का कितना 3, 2 को 3 से गुणा करें कितना आएगा 6 आ जाएगा क्या, तो यहाँ पे a के नीचे लिख दिया 6। b का क्या करना है, b को ढक लिया, a का गुणा 1, c का गुणा 3, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, c को रख लिया, a का गुणा 1, b का गुणा 2, 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 2 आ जाएगा। अनुपात कितना आ गया, a अनुपात b अनुपात c 6 अनुपात 3 अनुपात 2 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाला क्वेश्चन बन गया। आपको 990 रुपए की राशि कुल राशि दी हुई, यहां पे कुल राशि कितनी आ जाएगी 6 3 9 9 2 11। वास्तविक कुल धनराशि हमें कितनी दी हुई 990 रुपए, मतलब 11 यूनिट का मान किसके बराबर होगा 990 के बराबर, तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर होगा 90 के बराबर हो जाएगा। तो 990 में किसका भाग देंगे 11 का भाग दे देंगे। अब 90 को अगर आप 2 से गुणा करोगे तो c की राशि आ गई 180 रुपए, 90 को 3 से गुणा करेंगे तो b की राशि आ जाएगी 270 रुपए, 6 से गुणा करेंगे तो a की राशि आ जाएगी 540 रुपए। a की धनराशि 540, b की 270 और c की 180 रुपए। जिसकी आपसे पूछे उसके लिए दिया हुआ है कि इस प्रकार बांटना कि a का 10% बराबर में b का 20% बराबर में c का 30% होना चाहिए। तो का मतलब होता है गुणा 10%, प्रतिशत निशान हटाएंगे, बटे में 10 करेंगे तो a गुणा में 10/100 हो गया, b का 20% b गुणा 20/100 हो गया, c का 30% c गुणा 30/100 हो गया। इस वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये बन गया a बटे 10, यहां बन गया 2b बटे 10, यहां बन गया 3c बटे 10। लघुत्तम लो, लघुत्तम से गुणा कर दो, 10 से कैंसिल हो जाएगा 10, अपने पास बनेगा a बराबर में 2b बराबर में 3c। अब आपको पहले रेशियो निकालनी है a रेशियो b रेशियो c की। तो a का मान याद करना सबसे पहले, a को रख लिया, जो भी बच जाए उनको गुणा कर दो, 2 को 3 से गुणा करें कितना आएगा 6। फिर b का याद करना, b को रख लिया, 3 को 1 से गुणा करें 3 आ जाएगा। c का याद करना, c को रख लिया, 2 को 1 से गुणा करें कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब a अनुपात b अनुपात c कितना आ गया 6 अनुपात 3 अनुपात में 2 आ गया। तो देखो यहां से 6 3 9 9 2 11 की कुल धनराशि कितनी बनी 11 रुपए। ये तो आनुपातिक राशि अपने पास में। हमें कुल धनराशि कितनी दी हुई है, वो दी है 990 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि 11 यूनिट का मान किसके बराबर है 990 के बराबर है। तो यहां से 1 यूनिट का मान किसके बराबर आएगा 990 में 11 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा भाई 90 आ जाएगा।
90 को 2 से गुणा करें 180 रुपए किसकी राशि है, सी की। 90 को 3 से गुणा करें 270 रुपए राशि आ जाएगी बी की। 90 को 6 से गुणा करें 540 राशि आ जाएगी इसकी ए की। तो ए की 540, बी की 270, सी की 180 रुपए की राशि। संख्या में अनुपात हो 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात वो 5:7 हो जाता है। तो हमें याद करनी है संख्या। देखो सामने प्रॉपर मेथड से बता रहा हूं पहले आपको कि दो संख्याओं में अनुपात 2:3 है। तो पहली संख्या अपने पास में क्या हो जाएगी भाई 2x, और दूसरी संख्या कितनी हो गई 3x। दो संख्याओं में अनुपात है वो 2:3 है। तो पहली संख्या तो हो गई 2x और दूसरी संख्या अपने पास में कितनी हो गई 3x हो गई। अब देखो पहली संख्या अपने पास में होगी 2x और दूसरी संख्या अपने पास में कितनी होगी 3x। अब ये बोला प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। 2:3 को क्या लिख सकते हैं a/b लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहली संख्या 2x दूसरी संख्या 3x, क्या इसे 2x/3x लिख सकते हैं क्या? a/b को हम a/3x मतलब 2x/3x हो गए। ये बोला यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए मतलब इसमें भी 5 जोड़ा जाए और इसमें भी 5 जोड़ा जाए। तो यहाँ पे भी 5 प्लस कर दो, यहाँ पे भी 5 प्लस कर दिया। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, दोनों में 5 जोड़ दिए, अनुपात वो 5:7 हो जाता है। मतलब बराबर में जो आपको रेशियो प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होगी 5/7 के रूप में प्राप्त होगी। दो संख्या में अनुपात 2:3 है। तो पहली संख्या होगी अपने पास में 2x और दूसरी संख्या क्या होगी 3x होगी। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो इसमें भी +5 कर दिया और इसमें भी +5 कर दिया जाए तो अनुपात वो 5:7 हो जाता है। मतलब बराबर में जो वैल्यू प्राप्त होती है वो 5/7 के रूप में प्राप्त होती है। अब इनको वजन गुणा कर दो तो 5 को 3x से गुणा करें कितना आएगा 15x, और 5 को 5 से गुणा करें कितना आ जाएगा 25। 7 को 2x से गुणा करें क्या आ जाएगा 14x, और 7 को 5 से गुणा करें कितना आ जाएगा 35। आगे 7 को 2x से गुणा करें 14x, 7 को 5 से गुणा करें 35। यहाँ पे 5 को 3x से गुणा करें 15x, और 5 को 5 से गुणा करें 25। ये 14x इस साइड प्लस का है, बराबर इस साइड किसमें आएगा माइनस में आएगा। तो ये तो हो जाएगा भाई 15x माइनस में 14x, और इस साइड में 25 प्लस का है, बराबर इस साइड किसका होगा माइनस का होगा। तो 35 माइनस में कितना हो जाएगा 25। 15x में से 14x माइनस करें कितना होगा 1x, और 35 में से 25 माइनस करें कितना हो जाएगा 10। मतलब x की वैल्यू अपने पास में कितनी आएगी 10 आ जाएगी। यहाँ पर x का मान यहाँ पर रखेंगे 2x, 2 गुणा 10 कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पर 3 गुणा 10 कितना हो जाएगा 30। मतलब पहली संख्या कितनी है 20 और दूसरी संख्या कितनी है 30। 20 और 30 में अनुपात 2:3 का है क्या, 0 से 0 कट के 2:3 बच गए। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, जब आप इसमें 5 जोड़ोगे तो ये तो हो जाएगी 25 और ये कितनी हो जाएगी 35। 25 और 35 हो गई। 5 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है 5 बार, और इसमें कितनी बार जा रहा है 7 बार। क्या रेशियो 5:7 प्राप्त हो रही है क्या, अनुपात 5:7 बन रहा है। क्वेश्चन की दोनों कंडीशन मान है तो अपना आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहली संख्या 20 हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी। वैसे अगर आप देखना चाहो तो देखो ये होता है 2:3। पहले वाला अनुपात दे दिया 2:3, बाद में आपको अनुपात दे दिया 5:7। इनको गुणा करेंगे, 5 को 3 से गुणा किया 15, 7 को 2 से गुणा किया 14 हो गया। बाद वाले अनुपात का अंतर 7 और 5 का डिफरेंस कितने का है 2 का, बटे वजन गुणा का अंतर 15 और 14 का अंतर कितने का है 1 का, इनटू जोड़ी या घटाई की संख्या कितनी जोड़ रहे हैं 5 जोड़ रहे हैं। ये अपने पास में x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। 5 को 2 से गुणा करें कितना आ जाएगा 10 आ गया। 10 को 3 से गुणा करें 30 तो दूसरी संख्या, और 10 को 2 से गुणा 20 पहली संख्या। शॉर्ट वाला जब निकालते हो तो दो संख्या में अनुपात 2:3 है, बाद में अनुपात 5:7 हो रहा है। इनको वजन गुणा करोगे तो 5 को 3 से गुणा किया 15, 7 को 2 से गुणा किया 14। बाद वाले अनुपात का अंतर 7 और 5 के बीच में डिफरेंस कितने का 2 का, याद है 2 का, बटे वजन गुणा का अंतर 15 और 14 का अंतर कितने का 1 का, इनटू जोड़ी या घटाई गई संख्या कितनी जोड़ रहा है प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ रहा है, इनटू कर दो 5 से। तो 5 को 2 से गुणा करके कितना आएगा 10। मतलब x की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी अपने पास में 10 प्राप्त होगी। और इस x का मान आप यहां पे रखो तो पहली संख्या, यहां पे रखो तो दूसरी संख्या। लेकिन ये तरीका तभी काम करेगा जब आपके पास में यहां पे प्रत्येक संख्या दी हुई हो कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने पर। और ये प्रॉपर मेथड है। इसके अंदर अगर आपको ये बोल दे कि छोटी संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो छोटी में 5 जोड़ रहे तो केवल छोटी वाले में जोड़ दो, बड़ी में जोड़ दो तो केवल बड़ी वाले में जोड़ दो। ये तरीका प्रत्येक क्वेश्चन में लगेगा। और ये वाला तभी लगेगा जब आपको प्रत्येक संख्या में जोड़ रहे हैं, प्रत्येक संख्या से कुछ घटा रहे हैं, तभी काम करेगा।
इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा बाद वाले अनुपात का अंतर बटे वज्र गुणा का अंतर इनटू जोड़ी या घटाई गई संख्या है, और वो x का मान आ जाएगा, x का मान ऊपर वाले समीकरण में रख दो, आंसर है। पहले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे सिक्कों की संख्या का अनुपात हो 3:4:5 है। यदि थैले में कुल धन 125 रुपए हो तो थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या करना है। यहाँ पे हमें अनुपात किसमें दिया हुआ है? 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे में। अब देखो सामने ये अपने पास में पैसे है, ये भी पैसे है, लेकिन ये अपने पास में क्या दे दिया? रुपए दे दिए। और मैंने आपको पहले दिन क्या बताया था कि अनुपात हमेशा सहजाती राशियों के बीच में होता है, मात्रक हमेशा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो मात्रक सबसे पहले आपको समान करना पड़ेगा, मतलब रुपए को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? पैसे में कन्वर्ट करना। तो 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात, मतलब 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे, अनुपात में 50 पैसे और अनुपात में कितना पैसे आ गए? 25 पैसे। 1 रुपए का मतलब 100 पैसे, अनुपात में 50 पैसे, अनुपात में 25 पैसे, और अनुपात में किसका दिया हुआ? सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, मतलब सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है। सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात में कितना दे दिया? 3:4:5 दे दिया। यहां तक सबके समझ में आ गया? आगे में दिया हुआ है थैले में कुल धन 125 रुपए। यहां पे आपको क्या दिया हुआ है? धन दिया हुआ है, और धन दिया हुआ तो इनको भी धन में कन्वर्ट कर लो। धन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? 100 पैसे के अपने पास में 3 सिक्के, इसका मतलब धन कितने पैसे हो गया? 300 पैसे। भाई 100 पैसे का एक सिक्का होगा तो 100 पैसे होंगे, और 3 सिक्के आपको दिए हो तो 100 को 3 से गुणा करके कितना हो जाएगा? 300 पैसे। मतलब 100 पैसे के अपने पास में कुल धनराशि कितनी है? 300 पैसे। 50 पैसे के अपने पास में 4 सिक्के हैं, तो 4 सिक्कों में कुल धनराशि कितनी हो जाएगी? 50 को 4 से गुणा करेंगे 200 पैसे हो गए, मतलब ये हो गया अपने पास में 200 पैसे। 25 पैसे के 5 सिक्के हैं तो धन कितना पैसे हो जाएगा? 125 पैसे। देखो 100 पैसे के 3 सिक्के, धनराशि होगी 300 पैसे। 50 पैसे के 4 सिक्के, धनराशि होगी अपने पास में 200 पैसे। 25 पैसे के अपने पास में 5 सिक्के, धनराशि कितनी होगी? 125 पैसे। अब यहाँ पे 300 पैसे, 200 पैसे और 125 पैसे, कुल कितनी धनराशि होगी? कुल कितना धन हो गया भाई? 300, 200, 500, 500, 125, 625 पैसे हो गए। कुल धनराशि कितने पैसे होगी? 625 पैसे। हमें यहाँ पे कुल धन कितना दिया हुआ है? 125 रुपए दिया हुआ है। भाई इकाई किसमें दे रखी? रुपए में दे रखी। यहाँ पे यूनिट हमें किसमें दी हुई है? पैसे में। तो सबसे पहले इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 125 रुपए को पैसे में, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 125 रुपए में कितने पैसे होंगे? 100 से गुणा कर देंगे, और 125 को 100 से गुणा करेंगे 12500 आ जाएगा। तो 625 यूनिट का मान किसके बराबर हो गया? 12500 के बराबर हो गया। 625 यूनिट का मान किसके बराबर है? 12500 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर होगा? 12500 में 625 का भाग देते हैं। 625 का भाग तो आएगा नहीं, लेकिन 25 का तो आता है। 25 25 625 और 25 पंजे 125, 500 बार 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, 20 बार कैंसिल हो गए। मतलब 1 यूनिट का मान किसके बराबर है? 20 के बराबर। अब अगर आपको सिक्कों की संख्या निकालनी है तो सिक्कों के अनुपात से गुणा करना है, और अगर आपको धन पूछ रहा है तो धन से गुणा। हमें पूछ क्या रहा है? सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, सिक्कों की संख्या। तो देखो 1 यूनिट का मान 20 है, 5 यूनिट का मान किसके बराबर होगा? 20 को 5 से गुणा कर देंगे, 25 पैसे सिक्के आ गए, 100 सिक्के। 20 का मान 4 से गुणा करेंगे तो 50 पैसे कितने हो जाएंगे भाई? 80, और 1 यूनिट का मान 20 है तो 20 दिए 60, मतलब 1 रुपए के कितने सिक्के हो गए? 60 सिक्के। 50 पैसे कितने सिक्के हो गए? 80 सिक्के, और 25 पैसे कितने सिक्के हो गए? 100 पैसे। अगर आपसे धन पूछता तो धन से गुणा कर दे, 20 को 300 से गुणा कर दे, 6000 पैसे। 6000 पैसे का मतलब 6000 पैसे का मतलब 60 रुपए भाई। 100 से गुणा करते हैं 1 रुपए कितने सिक्के हो गए? 60 सिक्के हो गए। यहाँ पे 80 सिक्के हैं, इसका मतलब धनराशि कितने रुपए? 40 रुपए हो गई। यहाँ पे 100 सिक्के, इसका मतलब धनराशि कितने हो गई? 25 रुपए। तो 60 रुपए तो ये रहे, 40 रुपए ये रहे, और 25 रुपए ये रहे। 60 और 40 कितना होगा? 100। 100 और 25 कितना होगा? 125। कुल धनराशि कितनी हुई? 125 रुपए। हमें कितनी दी हुई है? 125 दी हुई है। अनुपात में कितना हो गया? 3 4 5 दिया हुआ। 20 से ये भी कट रहा है, 20 से ये भी कट रहा है, 20 से ये भी कट रहा है। 20 से 60, 20 से 80, 20 में 100, 3 4 5 अनुपात भी आ रहा है। कुल धनराशि 125 रुपए भी बन रही है। सॉल्यूशन सही है। आपसे पूछे कि 1 रुपए कितने सिक्के, तो आंसर देना आपको 60। 50 पैसे कितने सिक्के, तो 80, और 25 पैसे कितने सिक्के, तो आंसर क्या होगा? 100 सिक्के। समझ में आ गया? ए अनुपात बी बराबर दे दिया हमें
1:2, B:C बराबर दे दिया 3:4, तो A:C का मान निकालना है। देखो इधर सबसे पहले आपसे कुछ भी पूछे, आपको एक सीरियल वाइज निकालना है, A B C की रेशियो निकालना है, A:B:C का मान निकालना है। अब इसमें आपको A के नीचे A का मान रखना है, B के नीचे B का रखना है और C के नीचे C का मान रखना है। A:B 1:2, मतलब A का मान कितना है 1 और B का मान कितना है 2। ये लाइन यहीं पे कंप्लीट हो गई क्या? तो यहीं पे कंप्लीट हो गई, इसको यहीं पे छोड़ दो। नेक्स्ट दिया हुआ B:C, B के नीचे B का मान, C के नीचे C का और A के नीचे A का मान लिखना है। तो B:C 3:4 है, मतलब B का मान तो मैं दे दिया 3 और C का मान कितना दे दिया 4 दे दिया। अब आपके पास में एक तो ये वाली जगह खाली रह गई, एक ये वाली जगह खाली रह गई, तो या तो आप उल्टा n घुमा देना इधर से और नीचे गुणा करके लिख देना, या फिर जो खाली जगह, जो भी खाली जगह बच जाए उसमें उसके ठीक पहले वाली और उसके ठीक बाद वाली संख्या भरनी है। अगर पहले नहीं है तो बाद वाली भर दो, बाद में नहीं है तो पहले वाली भर दो। अब यहाँ पे जगह खाली, इसके बाद में कुछ नहीं, लेकिन पहले कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो इस खाली जगह में कितना रख देना भाई 2 रख। ये जगह इसके पहले तो मैं कुछ दिया हुआ नहीं, लेकिन बाद में जो दिया हुआ, बाद में कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 रख दिया। अब इनको गुणा कर दो, 3 को 1 से गुणा करें कितना आएगा 3, 3 को 2 से गुणा करें कितना आएगा 6 और 4 को 2 से गुणा करें कितना आ जाएगा 8। अब अगर आपसे पूछे कि A:B:C का मान कितना, तो ये तो जाएगा 3:6:8। आपसे पूछ क्या रहा है A:C का मान पूछ रहा है, मतलब A:C का मान निकालना है। तो इसमें A का मान अपने पास में कितना है 3 दिया गया, C का मान कितना है 8, तो 3:8 की इसका आंसर A:C कितना जाएगा 3:8 जाएगा। पहले आप ABC निकालोगे, ABC निकालने के बाद में जो भी वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं उसमें ऐसा कैसे सेट कर दो। जैसे ABC A:B+C पूछता कि A:B+C आप B का मान 6, C का मान 8, तो B+C 8 में से कितना होगा 14, A:B+C 3 अनुपात में कितना देगा 14 देगा। अगर आपसे पूछे A+B:C आप करोगे, A+B 3 और से कितना होगा 9 अनुपात में C, तो 9 अनुपात में कितना जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन आपको पहले हमेशा ABC निकालना, उसके बाद में जैसा पूछ रहे हैं क्वेश्चन में वैसे वैसे उसको हमें सेट कर दो। A:B बराबर दे दिया मैं 1:2, C:B बराबर 2:3 और C:D बराबर 3:4। तो ये पूछ रहा है कि A:C:B:D ज्ञात करना है। आपसे ADBC पूछे, ACBD पूछे, ABCD पूछे, कुछ भी पूछे, आपको पहले सीरियल वाइज निकालना है A:B:C:D। एक सीरियल में आपको मान निकाल के चलना है। उसके बाद में जैसा पूछे वैसा का वैसा उसे एडजस्ट कर दो। A:B बराबर में दे दिया 1:2, मतलब A का मान है 1 और B का मान कितना है 2। A:B बराबर कितना दे दिया 1:2 दे दिया। ये जगह खाली बच गई, ये वाली जगह खाली बच गई, क्योंकि ये तो यहीं पे कंप्लीट हो गया। खाली जगह में उसके ठीक पहले वाली और ठीक बाद वाली पर 2 भर दे। उसके बाद में दिया हुआ C:B बराबर 2:3। C का मान कितना दिया हुआ है 2 और B का मान कितना दिया हुआ है 3। देखो C पहले है तो पहले में 2 दे दिया और B का मान में कितना दे दिया 3 दे दिया, तो C के नीचे कितना आएगा 2 और B के नीचे 3 आएगा। ये बात ध्यान में रख लेना कि B के नीचे B आएगा, C के नीचे C, A के नीचे A और D के नीचे D आएगा। जो मान आपको दिया उसी का मान उसी के नीचे रखना है। तो यहाँ पे मैं B:C ने देखे C:B दिया हुआ है, तो इसमें C का मान कितना है 2 और B का मान कितना है 3, तो B के नीचे तो 3 और C के नीचे कितना आ जाएगा अभी 2 आ गया। अब ये जगह खाली, इसमें तो इसके ठीक पहले वाली आ जाएगी, ये जगह खाली, इसमें इसके ठीक बाद वाली आ जाएगी, कितना आ जाएगा 3। उसके बाद दिया हुआ C:D बराबर 3:4। C का मान कितना 3 और D का मान कितना 4, तो C के नीचे C का मान 3 आ जाएगा और D के नीचे D का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये जगह खाली, इसमें कितना आ जाएगा 3 और ये जगह खाली, इसमें कितना आ जाएगा 3 भर दे, क्योंकि खाली जगह में उसके ठीक पहले वाली और उसके ठीक बाद वाली भर दे। इतना करने के बाद में गुणा कर दो, 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 9, 3 को 3 से 9, 9 को 2 से गुणा किया 18, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 दूनी 16। इसमें 2 का भाग जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा, इसमें 3 का जा रहा है इसमें नहीं जा रहा, कोई संख्या कट नहीं रही, मतलब ABCD आ गया 9:18:12:16। हमें पूछ किसका रहा है A:C:B:D, तो A:C:B:D। A का मान कितना 9, ये आ जाएगा 9।
बी का मान कितना भाई, बी का सी का दिया हुआ यहाँ पे सी का मान है 12, फिर दिया हुआ बी का मान है 18, और फिर है डी का मान कितना है 16। तो आंसर आ जाएगा अपने पास में 9 अनुपात 12 अनुपात 18 अनुपात में 16। 9 अनुपात 12 अनुपात 18 अनुपात 16, ये मान किसका है अपने पास में, ए अनुपात सी अनुपात बी अनुपात डी। इतना निकालने के बाद में आपको ये देखना है कि अगला पूछ तो एबीसीडी रहेगा, जो आपको पूछ रहा है उस तरीके से आपको सेट करना है। कहीं आपने लास्ट में ये डिजिट निकाल के छोड़ दिया और अगला पूछ रहा है दूसरा अनुपात, तो गलत हो जाएगा। पूरा सही किया हुआ तो उसमें गलत हो जाएगा। तो उससे ध्यान से देखना है यहाँ पे पूछ क्या रहा है। एक तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, दूसरी बात यहाँ पे दिया हुआ किसका अनुपात है। जैसे सी अनुपात बी 2 अनुपात 3 दिया हुआ, अगर आपने बी का मान 2 रख दिया, सी का मान 3 रख दिया, तो पूरा ही उल्टा हो जाएगा, फिर तो पूरा ही गलत होना। तो जिसकी सीरीज जिस रूप में दी हुई उसी रूप में उसको सेट करनी है, और लास्ट में जो पूछ रहा है वो मान आपको निकालना है। ठीक है, अनुपात है आपके लिए कंप्लीट हो गया। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।